नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? चार प्राइवेट आर्मी, चार निजी सेनाएं, ये है यूपी में योगी राज के लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार का शेर है। कहाँ योगी आदित्यनाथ दावा करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चकाचक कर दिया है कि कोई माफिया सर नहीं उठा सकता है। और उस प्रदेश में एक दो नहीं, चार प्राइवेट आर्मी स्थापित हो गई हैं। स्थापित कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू हुई हैं, स्थापित हो गई हैं। उनका दबदबा दिखाई पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये उत्तर प्रदेश है या फिर ये बिहार हुआ जा रहा है, पुराने दौर का बिहार, जहां पर प्राइवेट आर्मी रणवीर सेना हुआ करती थी, जहां माले हुआ करती थी, उस तरह से निजी आर्मी के तौर पर, और जहां पर जमकर के खून खराबा होता था। क्या उसी दौर की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर किसी बात का सबसे अधिक श्रेय लेती है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का लेती है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चिंदी होकर के बिखरा है कि इसके निशान ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, किसी प्रदेश में, वो भी देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे में, जिसने एक नहीं अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को, वहां पर चार निजी सेनाएं, मैं फिर कह रहा हूं, स्थापित हो चुकी हैं, बाकायदा राज कर रही हैं। इन चारों का नाम सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश कितने नाजुक दौर पर है, कितने नाजुक मुहाने पर। और ये जानना आपके लिए भी जरूरी, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं, आज नहीं तो कल इसका दंश आपको भी झेलना ही पड़ेगा। कोई ये सोच करके बच नहीं सकता है कि आग ये लपट उस तक नहीं आएगी। इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब कानून का राज खत्म होता है और जब लोग अपने हाथों में कानून लेने लगते हैं प्राइवेट आर्मी बना करके, उसके बाद कोई भी नियम, सिद्धांत, आदर्श, संविधान कुछ नहीं रह जाता है। अब आप सोचिए हो क्या रहा है। मैंने कहा था चार आर्मी, चारों के नाम गिना देता हूँ। करणी सेना का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और जम करके अभी जो अलीगढ़ में, आगरा में जिस तरह से बवाल करणी सेना के नाम पर हुआ है, करणी सेना ने बाकायदा अपनी पंचायत बुलाई, हथियार लहराए गए, डबल बैरल की बंदूक लहराई गई, नंगी तलवारें लहराई गई, पुलिस की मौजूदगी में लहराई गई। ये आप देख चुके हैं, करणी सेना का जम करके बवाल आप देख चुके हैं। अब सोचिए, ये करणी सेना की बात हो रही थी। भीम आर्मी ये दूसरी मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, सब प्राइवेट आर्मी है। भीम आर्मी ने भी बवाल काट दिया। प्रयागराज के करछना में जम करके बवाल किया, तोड़ फोड़ की, पुलिस की गाड़ियां उलट दी, और इतना अधिक बवाल किया कि सुर्खियां बना हुआ है भीम आर्मी का बवाल। तो आपने करणी सेना सुन लिया, आपने भीम आर्मी सुन लिया। अब अहिर रेजिमेंट, उसको भूलिएगा नहीं। अहिर रेजिमेंट ने अभी जो इटावा में किया है, किस तरह से इटावा के बकेवर थाना में एक कथावाचकों का, यादव कथावाचकों के साथ में एक ब्राह्मण परिवार का वो जो झगड़ा शुरू हुआ, और उसके बाद जो उसकी शक्ल सामने आई, भयावह शक्ल सामने आई, उसको किस तरह से उस जाति उन्माद को बाकायदा अहिर रेजिमेंट वहां पहुंची और वो पत्थरबाजी हुई, वो पुलिस के साथ में झड़प हुई, भड़काऊ बातें हुई, नारेबाजी हुई, कानून व्यवस्था ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ देर के लिए कांप रही हो। ये हाल इटावा का हो गया था। और ये तो तीसरी आर्मी हो गई। अहिर रेजिमेंट की बात मैंने की। अब चौथी सवर्ण आर्मी, ये एक और आर्मी आ गई, सवर्ण आर्मी। इसमें उच्च जात के लोग हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। और अभी सवर्ण आर्मी का बवाल आपको सुनाई पड़ा सीतापुर से। सीतापुर में ताज़ी तस्वीर सीतापुर की आपको बता रहा हूँ। सीतापुर में जहाँ पर एक व्यक्ति ने बीएसपी की मुखिया को अपशब्द कहे, बहुत ही घटिया स्तर के निंदनीय शब्द कहे, और उसका विरोध शुरू हुआ। भीम आर्मी के लोग पहुंचे, उसको लेकर के गए थाने। पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन तब तक सवर्ण आर्मी भी आ गई, उसने भी जम करके बवाल काटा। वो इस बात पे सवाल करने लगी कि भीम आर्मी कैसे इसमें इंटरवीन किया, और कैसे सुदामा मिश्रा, जो उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस अपशब्द कहे थे, कैसे उसने हाथ लगा दिया। तो ये चारों ओर से हो रहा है। और मैंने आपको कहा ना, ये स्थापित हो चुकी हैं ये सेनाएं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐलानों में हो, ये सिर्फ भाषणों में हो, ये सिर्फ कहीं ना कहीं लिखा हो, किसी अखबार में हेडलाइन छप गई हो, ऐसा नहीं। ये स्थापित हो चुकी है, इनका कार्डर बन चुका है। सवर्ण आर्मी है, उसका कार्डर बन चुका है। भीम आर्मी को आप देख रहे होंगे, एक कॉल पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं
और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक इलाके में, पूरब से लेकर पश्चिम, कभी आगरा में भीम आर्मी का बवाल होता है, आगरा के बाद अभी हाल में प्रयागराज की कृष्णा में भीम आर्मी का बवाल, करणी सेना का बवाल अलीगढ़ में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, आगरा में चुने हुए सांसद के घर के सामने जबकि बवाल किया गया है, अलीगढ़ में उनकी गाड़ी के आगे टायर फेंका जा रहा है, ये सब बातें सामने आ रही हैं। और इतना ही नहीं, अलीगढ़ और आगरा तो छोड़ दीजिए, प्रयागराज तक, वहां तक सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है उसमें चढ़ गए करणी सेना के लोग। तो ये अलग अलग है, सबके अपने रीजन है, सब कह रहे हैं कि हम सही हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही इसलिए हम उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। आप सोचिए, अगर ऐसी ही ताकत हर जाति समूह अपनी एक आर्मी बना के दिखाने लगा तो इस प्रदेश का होगा क्या? ये प्रदेश वैसे ही जाति विस्फोट के मुहाने पर खड़ा हुआ है, जिधर देखिए जाति युद्ध चल रहे हैं और बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान दूसरा हो नहीं सकता है। ये जो योगी राज में हो गया है, योगी आदित्यनाथ की जो पूरी काम करने की शैली है वो शुरू से ही बड़ी ही उस पर आरोप लगते रहे कि जाति विशेष को आगे बढ़ाने वाली शैली है। शुरू से ही योगी आदित्यनाथ पर ठाकुर राज का आरोप लगता रहा है और उन्होंने कभी भी, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शर्म का पानी आया हो, उन्होंने अपने आप को सुधारने की चीज़ें चेंज करने की कोशिश की हो, वो इस ठप्पे को और गहराते गए। मतलब काम करने का तरीका ये था कि अच्छा आरोप लगाओगे तो लगाओ आरोप, मैं और करूंगा। ये एक बात सामने आई और इस बात को लेकर के बहुत आरोप लगे कि भाई आप तो पॉइंट आउट करने पर भी, बताने पर भी, प्रमाण देने पर भी आप चीजें सुधारने को तैयार नहीं हो। हर जगह आपको, हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको एक जाति विशेष के लोग चाहिए। ये सवाल उठने लगा। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कितनी बार उठाया ये सवाल, कितनी बार अखिलेश यादव ने बाकायदा लिस्ट जारी की, थानों की लिस्ट जारी की कि यहाँ पर बताइए कितने सिंह साहब हैं। ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि बीजेपी को फिर वोट कैसे मिलेंगे? क्या बीजेपी को ठाकुर जिता सकेंगे सिर्फ? क्या बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मण जिता सकेंगे? क्या बीजेपी को सिर्फ नॉन यादव ओबीसी जिता पाएंगे? क्या बीजेपी को सिर्फ गैर जाटव दलित जिता पाएंगे? बीजेपी को तो कंबाइंड वोट मिला था। ये बीजेपी ने पूरा प्रोजेक्शन यही किया था कि इन हिंदुओं को हमने एक कर दिया, यही आरएसएस का प्रोजेक्शन था और एक किया है। और लड़ाई अगर कहीं वो दिखाते थे तो ये था कि भाई ये लड़ाई तो एक तरह की सभ्यताओं का संघर्ष है। मुस्लिम हैं, अगर वो कहीं बीच में आएंगे, हमारे रास्ते में पड़ेंगे तो हम उनके खिलाफ जो है ये मोर्चे खोलेंगे। ये एक मैसेज था, लेकिन ये मैसेज योगी आदित्यनाथ के राज में चिंदी चिंदी हो चुका है। हिंदुओं में ऐसी जंग मची हुई है, ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि भाई भाई का सगा नहीं रह गया है, जातियाँ बढ़ चुकी हैं। और मैं आपको आखिर में बीजेपी का अपना सर्वे बता दूं। बीजेपी का अपना सर्वे ये कहता है कि उनकी जमीन बुरी तरह से खिसक चुकी है। वो दुष्यंत कुमार का शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, गजब है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो पाँव के नीचे जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी आज चुनाव हो जाए तो बुरी तरह हार जाएगी। ये बीजेपी का अपना फीडबैक है और ये इसलिए चूंकि पूरा नीचे का जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक समरसता वो बिखर चुकी है। ये योगी राज की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, विपक्ष के लिए उपलब्धि है, विपक्ष को इससे फायदा हो रहा है। तो ये है पूरी कहानी। चार प्राइवेट आर्मी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगी, किस तरह से उन पर रोक नहीं लगाई गई। और चूंकि जब आप करणी सेना पर रोक नहीं लगा पाएंगे तो आप बाकी पर क्या रोक लगेंगे? सवाल तो यही शुरू होता है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 36 महापंचायतें शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं रोका, उल्टे इजाजत दी गई उनको करणी सेना को उपद्रव करने के लिए। करणी सेना को इतने उपद्रव के बाद भी इजाजत दे दी गई कि वो रक्त स्वाभिमान रैली चले करे, किसी ने नहीं रोका करणी सेना को। जब आप एक जाति सेना को नहीं रोकोगे तो दूसरी भी आएगी, ये तो प्रकृति का नियम है। जब आप एक जात की गोलबंदी का आप मौका दोगे तो दूसरी भी करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय गोलबंदी की, ब्राह्मण भी करेंगे, यादव भी करेंगे, दलित भी करेंगे, निषाद करेंगे, राजभर करेंगे, तो आपकी पार्टी का क्या होगा? वो तो कहीं की नहीं रह जाएगी। योगी के बारे में पहले भी क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कभी रहे भी नहीं। वो तो अभी जब सत्ता में आई, 17 में पार्टी तो ऊपर से बिठा देंगे, वरना हिंदू युवानी कर चलाते थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि योगी को बीजेपी से क्या मतलब? बीजेपी रहे या जाए, वो रह लिए मुख्यमंत्री 8 साल तक। तो ये इस तरह के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बड़ी चुनौती है 4 प्राइवेट आर्मी का होना। और यूपी के सामने ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर समय रहते इसको एड्रेस नहीं किया गया तो हालात बहुत ही ज़्यादा खराब, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।